टाइम होम बायर रहते हैं जो रजिस्ट्रेशन करने जाते हो प्रॉपर्टी का, तो उनको उस समय क्या क्या देखना चाहिए उसके बारे में ये वीडियो है। इसमें आप जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ एग्रीमेंट आपकी प्रॉपर्टी का, तो उसमें सबसे पहले आपके जो एप्लीकेंट को एप्लीकेंट मतलब आप अगर इंडिविजुअल ओनर हो प्रॉपर्टी में, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए, आपका पैन कार्ड डिटेल्स, देन आपका नाम का जो स्पेलिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं है वो आपको चेक करना है। अगर आपके साथ प्रॉपर्टी में और भी कोई ओनर है तो उनका भी नाम आपको देखना है, जैसे आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके डैडी हो सकते हैं, या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर जो इन्वॉल्व है आपके प्रॉपर्टी परचेस में, उनके डिटेल्स भी आपको चेक करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपने जो प्रॉपर्टी परचेस की है उसकी डिटेल्स चेक करनी है, कि जैसे आप XYZ टावर में सो एंड सो फ्लोर पे आपने ये सो एंड सो प्रॉपर्टी ली है, तो उसकी डिटेल चेक कीजिए, कारपेट एरिया चेक कीजिए। अगर आपने पार्किंग परचेस किया है तो पार्किंग के भी डिटेल चेक कीजिए कि आपको जो पार्किंग दी गई है मैकेनिकल है, स्टैक है या स्टिल्ट है। अगर स्टिल्ट है तो आपको कौन सा नंबर का पार्किंग चूज़ किया है वो चेक कीजिए। ये आपके एग्रीमेंट की जो कॉपी होती है उसमें अवेलेबल होती है। ठीक है, आपका टोटल कंसिडरेशन अमाउंट जो आपने प्रॉपर्टी परचेस की है, आपने वो अमाउंट जो पेमेंट किया है वो मेंशन है कि नहीं है, और जो अमाउंट में हमने ख़रीदा है वो अमाउंट मेंशन है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो पोजीशन टाइमलाइन भी रहता है वो भी एग्रीमेंट बुक में मतलब कॉपी में अवेलेबल रहता है, वो एक बार क्रॉस चेक कीजिए। इसके बाद आता है जब डेटा एंट्री होता है, जब रजिस्ट्रेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती है, तो 2 पेज आपको कंफर्म एनी हाउ चेक करना है, क्योंकि आप लोन वगैरह के लिए जा रहे हो तो आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम दे सकता है। एक होता है इंडेक्स 2, दूसरा होता है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चालान। इस पे आपके रजिस्ट्रेशन कॉपी का जो एग्रीमेंट कॉपी का जो इन्फो रहता है वो एक समराइजेशन रहता है उसमें। जैसे कि इंडेक्स 2 देखने जाओगे तो उसके टॉप पे आपको जो आपने अमाउंट में परचेस किया है, जितने अमाउंट का आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो टॉप पे मेंशन रहता है। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी के डिटेल्स मेंशन रहते हैं। उसके बाद नीचे आता है ओनर्स जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनके नाम, उनका पैन कार्ड आईडी सब मेंशन किया जाता है। इसको कहते हैं इंडेक्स 2। उसके बाद आता है आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चालान। इसमें एक्चुअली ये एरर बहुत रेयर होता है, बट ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी चालान का क्या होता है, जो प्रॉपर्टी हम लोग खरीद रहे हैं वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चालान निकलता है। तो आपके राइट हैंड साइड पे टॉप साइड पे वहाँ पे मेंशन रहता है कि XYZ टावर, XYZ फ्लोर और XYZ यूनिट नंबर के नाम से ये स्टैम्प ड्यूटी चालान भरा जा रहा है, तो वो बॉक्स में मेंशन रहता है, तो वो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए।